वैसे तो आज़ादी के बारे में सब लोग बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन से ब्रिटिश ने इंडिया के आज़ादी के लिए साइन किया था? तो उस ब्रिटिश पर्सन का नाम है क्लीमेंट रिचर्ड एटली। यही वो आदमी है जिन्होंने इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए साइन किया था। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फैक्ट। भारत के आज़ादी के बाद जब भारत विभाजित होने जा रहा था, तो बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि वो ताजमहल को तोड़ देंगे। और किस लिए तोड़ेंगे? क्योंकि उन्हें उनकी ये मांग थी कि जो ताजमहल बनाने वाले व्यक्ति थे, वो भी एक मुस्लिम बादशाह थे। इसीलिए उन्होंने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर वहां ले जाकर इसे फिर बनाया जाए, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई। पाकिस्तान के बंटने के बाद उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तान की मुहर लगाकर करेंसी का इस्तेमाल किया। उसके बाद 1948 में भारत की करेंसी को छोड़कर अपनी करेंसी बनाई, अपने रुपीस मतलब बनाए। उसके बाद उसका इस्तेमाल होने लगा। भारत और पाक के विभाजन के समय 12 शाही घोड़े गाड़ियाँ थीं, जिसमें से 6 गाड़ियाँ सोने की थी और 6 चांदी की थी। दोनों को सोने की गाड़ियाँ ही चाहिए थी। बाद में इसके सही निर्णय के लिए टॉस हुआ, जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि भारत के पक्ष में सोने की गाड़ियाँ आईं। 20 फरवरी को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने घोषित किया कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 1947 की शुरुआत के तहत देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जीत पर अड़े थे और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मान लिया था कि देश का बंटवारा होकर रहेगा। उधर माउंटेन को यह अफसोस हो रहा था कि अगर ब्रिटिश को भारत में हो रही हिंसा के कल से बचाना है तो जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने 15 अगस्त 1947 को कर दी। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश की विभाजन की कीमत पर।